हमारा देश भारत एक आस्तिक देश है। अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो अधिकांश लोग जो भक्ति करते हैं तो भगवान से कुछ मांगते भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं या और भी कुछ भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं। भक्ति करते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, यही सब मांगते हैं। तो जरा विचार कीजिए कि जो लोग नास्तिक हैं या जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो तो नहीं मांगते हैं भगवान से कि हमको धन संपत्ति दीजिए, पद प्रतिष्ठा दीजिए। तो क्या उनको धन संपत्ति नहीं होती है? क्या उनको बाल बच्चा नहीं होता है? क्या उनको परिवार नहीं होता है? प्रतिष्ठा नहीं होती है उनकी? तो जो नास्तिक हैं, भक्ति नहीं करते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, उनको भी धन संपत्ति, पुत्र परिवार सब कुछ है। इसका मतलब है जो जरूरी नहीं है कि ये चीज हम मांगेंगे तब मिलेगा हमको, है ना। वास्तव में भक्ति करते हैं, आमतौर पर जो भक्ति लोग करते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं भगवान, फल मिष्ठान पैसा जो भी हो, कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, कुछ अर्पित करते हैं। आप कुछ अर्पित करते हैं, आप बहुत कुछ मांग लेते हैं। तो जब सोचिए, ये तो लेन देन हुआ ना, यही तो व्यापार है। कुछ हम देते हैं, कुछ हमको दीजिए आप, माना हम कुछ चढ़ाए, अब हमको कुछ दीजिए। ये भक्ति नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो सुख सुरपुर नरक गे है वरन आवत बिना ही बोलाए, यही सुख कहां बहु जतन करत नर समझत नहीं समझाए। जो सुख अपने आता है, धन संपत्ति पुत्र परिवार, वही सब मांगते फिरते हैं। यही सुख लाभ के लिए माने जतन करता है मनुष्य, भक्ति करता है, वही मांगता है भगवान से। वास्तव में भक्ति इसको नहीं कहते हैं। कुछ चढ़ा दिए, कुछ भक्ति कर लिए, कुछ मांग लिए, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। भक्ति का उद्देश्य कुछ और है। धन पुत्र परिवार पैसा के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो किसके लिए करनी चाहिए? संतों ने इसको बताया। वैसे तो कबीर साहब ने व्यंग किया है, आप लोग भजन के माध्यम से सुनते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजय जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजय जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजय जी। रुपया ले लीजिए और संपत्ति दे दीजिए, दौलत दे दीजिए। चाहेंगे 5-10 रुपया, 5-10 लाख मांग लेते हैं। तो कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजय जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रिझय जी। भगवान शिव को रिझाने के लिए साले साल उनका विवाह कराते हैं कि नहीं? तो कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रिझय जी। सांचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतिजय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजय जी। सही बात कहते हैं तो कोई मानता नहीं है, झूठ हम तो कह नहीं सकते हैं, सब झूठ की खेती में लगा है। ये नहीं है भक्ति का उद्देश्य, ये नहीं है। तब उद्देश्य क्या है? देखिए, दुख से छूटना सब चाहता है। संसार में मान लीजिए एक दुख है कि पुत्र नहीं है, आप भगवान की भक्ति करते हैं पुत्र हो जाए, तो क्या वो दुख खत्म होगा? दूसरा दुख आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा दुख खत्म होगा, तीसरा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो एक एक चीज मांगते हैं, 10 दुआरी है, लक्ष्मी जी से धन मांग लेंगे, हनुमान जी से शक्ति मांग लेंगे, सरस्वती जी से विद्या मांग लेंगे, सबसे मांगते रहिए 10 दुआरी। ये ठीक नहीं है। आपके दुख का एक कारण है, जब तक कारण का निवारण नहीं होगा तब तक रोग छूटने वाला नहीं है। उसमें कारण का निवारण करना पड़ेगा। वो कारण क्या है? हमारे सभी दुखों का कारण है हमारा शरीर। शरीर में आएंगे तो दुख होगा ही होगा। कितना भी कुछ कर लीजिए, शरीर में आएंगे दुख होगा। और दुख हो कि नहीं हो, मान लीजिए घर का दुख नहीं हो, खाने का दुख नहीं हो, कपड़ा का दुख नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु, है ना। सबसे बड़ा दुख मरने का दुख है। तो और दुख हो कि नहीं हो, मरने वाला दुख तो होगा ही ना, है ना। सबसे बड़ा दुख मृत्यु का है। कोई मरना नहीं चाहता है, फिर भी मरना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो आप कितना दुख को आप खत्म कीजिएगा? सबसे जड़ में तो यही है, मृत्यु का दुख। तो मृत्यु का दुख क्यों हुआ?
इसलिए कि जन्म लिए हैं। जन्म नहीं लेते तो मरते नहीं, मतलब जन्म लेते हैं तो मरते हैं। अगर शरीर में नहीं आते तो आपको दुख रहता, जो दुख आपको है। विचार कीजिएगा घर जाकर के कि आपको जो दुख है, अगर शरीर में नहीं आते तो आपको ये दुख रहता नहीं रहता। मतलब सब फसाद की जड़ तो शरीर है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और हम आप दुखी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेशो दुखिया। जिनिया राह चलाई हो, शरीर में आते हैं, आए भगवान राम को रोना पड़ा, शरीर में आए भगवान कृष्ण को रोना पड़ा, तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो देवता भी जब शरीर में आते हैं उनको भी कष्ट है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। मरते इसलिए हैं कि जन्म लेते हैं, जन्म नहीं ले तो मरना खत्म हो जाए। और जब ये दोनों खत्म हो जाए, जन्म लेना मरना शरीर में आना खत्म हो जाए, कोई दुख नहीं रहेगा। तब 10 दुआरी भिखारी नहीं रहेंगे कि इनके पास जाओ वो मांग लो, इन देवी पास इनसे ये मांगो, भगवान से वो मांगो, वो गोसाई से वो मांगो। वो मांगना छोड़ जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि भक्ति तो कीजिए, लेकिन किस लिए कीजिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करते हैं पुण्य होता है, जमा करते जाइए। एक ही बार मांगिए कि हमको संसार से छुटकारा मिल जाए। एक बार ऐसा मांग लीजिए कि मांग ही खत्म हो जाए। ऐसा चीज मांग लेंगे कि फिर कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तो जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए, संतों का ज्ञान ही बतलाता है। जन्म मरण से छूटना क्या है, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं भवसागर पार करना। ये कोई सागर नहीं है समुद्र में डुबकी लगाने जाएंगे, सो नहीं। ये दुख का समुद्र, संसार ही दुख का समुद्र है। सदा के लिए निकल गए तो भवसागर पार हो गए, मतलब जन्म मरण छूट गया, मतलब मुक्ति हो गई। ये उद्देश्य है भक्ति करने का।